लेकिन इन सबको उठना चाहिए और वॉकिंग करनी चाहिए। इनके लिए बहुत बेहतर है ताकि इनकी सेहत अच्छी हो। वाह वाह वाह, घोड़े बेच के सो रही है, देखो जरा। शान, बहुत बेहतरीन शान है, ना बच्चों की परवाह ना किसी की परवाह। बच्चे घूमते फिर रहे हैं बाहर और खुद सो रही है। अब इसके कान पे बोलते रहो, इसको कुछ समझ में नहीं आएगी। अल्लाह मियाँ की गाय को उठाएगा पता नहीं कौन। इसके कान पे चीखो भी तो नहीं उठेगी। भाई उठ जा भाई, उठ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो जा, नींद आ रही है, सो आराम कर, तेरा आराम ही काम आएगा। नीचे सो जाऊं तो अच्छा है, नीचे लेटूंगा, नहीं लेटूंगा तेरे बेड पे। देख लो, आपने हमें अपने दिल में जगह नहीं दी और आज देख लो हम रोडों की नसीब बनी हुई। हाँ ताए जान, आप हमें घर में जगह देती तो हमारा ये हशर नहीं होता, आज हम रोडों पे नहीं होते। ये हमारा नसीब है। इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ न दिया सदा। तुम बाप थे हमारे, तुमने ना कुछ किया सदा। हाँ। रोती तो भी रहूँगी, पीटती भी रहूँगी, रोती भी रहूँगी, पीटती भी रहूँगी। अपनों को भी, गैरों को भी, सबको। मेरा नसीब कैसा बना दिया, मुझे रोडों के लिए छोड़ दिया, मुझे इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मजबूर जवानी। ओ पीट के थक जाऊंगी, रो के थक जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ न पाया सदा, इंसाफ न पाया सदा, इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ न पाया सदा। आप बाप थे हमारे, आप बाप थे हमारे, क्यों न कुछ किया सदा, क्यों न कुछ किया सदा, क्यों न कुछ किया सदा, क्यों न कुछ किया सदा। इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ न पाया सदा। आप बाप थे हमारे, क्यों न कुछ किया सदा। तुमसे मोहब्बत आज भी है, तुमसे मोहब्बत आज भी है, तुम्हें दिल में रखा सदा, तुम्हें दिल में रखा सदा। इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ था मांगा सदा। क्यों डोल गया तराजू, क्यों डोल गया तराजू, थे तुम हमारे अंदाता सदा, थे तुम हमारे अंदाता सदा। मसलहत हक में नहीं है, मसलहत हक में नहीं है, देना हक तुमको होगा सदा, देना हक तुमको होगा सदा। मसलहत हक में नहीं है, मसलहत हक में नहीं है, देना हक तुमको होगा सदा, देना हक तुमको होगा सदा। इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ न पाया सदा। बरजमान हो तुम बड़ी सीट पर, बरजमान हो तुम बड़ी सीट पर, तुम्हें ही दुख सुनाया सदा, तुम्हें ही दुख सुनाया सदा। इंसाफ था मांगा सदा, इंसाफ न पाया सदा। आप बाप थे हमारे, आप बाप थे हमारे, क्यों न कुछ किया सदा, क्यों न कुछ किया सदा, क्यों न कुछ किया सदा, क्यों न कुछ किया सदा। दानिश बेटा, बहुत बुरी बात है।
इतने दोस्त आपके आते हैं, आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, लेकिन आप नहीं मिलते उनसे, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, क्यों नहीं मिलते, क्या वजह है? आपको मालूम है सारी वजह, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और आप सुन चुकी हैं सारी बात। अब आप क्या चाहती हैं? मिलो, सबसे मिलो। उन लोगों से भी मिलूं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया। बिल्कुल और यही है। और वो जो मेरे बच्चे तबाह कर रहे हैं, वो यही इस हुस्न अखलाक का तरीक़ेकार जो है वो यही है कि आपके दरवाजे पे कोई आता है तो उसकी गलतियाँ आप माफ़ करके आप उनसे मिलें। हो सकता है वो कोई परेशान हाल हो, अपनी परेशानी बताने आया हो, कोई घर के हालात ख़राब हो वो बताने आया हो। यानी आपका कहने का मतलब ये है तो, कि वो बिगड़ा हुआ था, अब सुधर गया। आपका मतलब ये है कि एक पत्थर से पहले आपने ठोकर खा ली और अब फिर ठोकर खा लो। नहीं, ठोकर की बात नहीं होती, ठोकर खाने वाली बात नहीं है। किसी को अगर सही रास्ता मिल जाता आपकी बगावत तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप देखिए, आप मुझे कई बार समझा चुकी हैं, आपकी खातिर मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, सही है। वो जिस किसी ने भी मुझे धोखा दिया है, जो करप्ट हैं, जो मुल्क तबाह कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, आपकी खातिर बात करूँ उनसे, वो सुधर जाएंगे, वो हमारे मुल्क के मुखलिस हो जाएंगे, वो हमारे घर के मुखलिस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मुझे एक लाइन तो बता दे, मैं तो खोल देता हूँ, अभी उठूंगा और दरवाजे खोल दूंगा मैं सबके लिए। नहीं, आप मिलेंगे जब उनसे बातचीत करेंगे, पुरानी बातें को भूल जाएं, आप भी भूल जाएं तो अच्छा होगा। और मुझे एक बात बता दें, हर एक ने मुझसे ये कहा कि आपका जो लहजा है वो बहुत ही ऊंचा है, क्या ये सही है? हाँ सही है। इसको भी मुझे धीमा करना पड़ेगा। ज़रा से आवाज़ में कमी करो ताकि सुनने वाले को ये लगे कि हाँ उसके हमदर्द है। आप बोलते हैं हमदर्दी की बात है, लेकिन सुनने वाले को लगता है ये हमारे बरखिलाफ बात कर रहे हैं। ये बात है। मैं बड़े होने के नाते, माँ की जगह होने के नाते, आपकी पड़ोसन होने के नाते आपको ये सब बातें समझा रही हूँ, क्योंकि आपकी वालदा तो लंदन में बैठी हुई हैं, उन्होंने कब से आपकी खबर नहीं ली है, उनको मालूम नहीं है कि अकेला बेटा रहता है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, क्या हाल है क्या नहीं है, वो अपनी उनमें लगी हुई हैं। लेकिन मुझे एहसास होता है आपका बहुत ज़्यादा, आपके जितने दोस्त आते हैं मैं उनको देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी सब गलतियाँ माफ़ करके और दोबारा से आप उनको सही राह पर सही रास्ता दिखाएं, ताकि हमारे मुल्क और वतन की कामयाबी हो सके। हो सकता है उसमें से कोई अच्छा बेटा निकल आए, कोई अच्छा रास्ता चुन ले, इसमें आपके लिए भी भलाई है, मुझ जैसी माँ के लिए भी भलाई है। और आज के बाद आप दरवाज़ा ज़रूर खोलेंगे, ये वादा करें, प्रॉमिस करें मुझसे। ठीक है, आपने कहा, आपका हुक्म सर आँखों पर। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि उन लोगों से मुलाकात करूँ और ये भी कोशिश करूँगा कि अपने लहजे को नरम करूँ, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा। आपने मुझे समझाया था कि बच्चों को मार के मत समझ